नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं जाने के पीछे वजह जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें बहुत बोलेंगे, फिर भी मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि ये आपका हक बनता है। क्योंकि मैंने प्रोमिस किया था कि मैं जरूर वहां रहूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं रह सका। इसके पीछे जो रीजन है मैं आपसे खुल के बात करता हूं। आपने देखा कि जब जब टीचर कोई भी प्रोटेस्ट में जाता है तो निशाना उसी पे रहता है। अगर इस बार भी हम चले जाते तो निशाना सिर्फ मेरे ऊपर होता। और जो हुआ, जितने अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट हुआ आप लोग ने किया, ये सच में काबिले तारीफ है। जो भी किए, लेकिन इसके पीछे उदासी भी है। 6 लाख में कम से कम 10% भी तो जाते, उतना भी नहीं जा पाए। लेकिन खैर गए, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो मिशन चलाए वो कामयाब हो गया। आप लोग पहुंचे वहां पे। हां, कई लोगों ने तलाश भी किया, कहां गए सुजीत सर, कहां गए सुनामी गुरु। कॉल भी आया, मैं देखा भी, मैंने रिसीव नहीं किया। लेकिन आपसे हकीकत बताता हूं, एज ऑनेस्टी बता रहा हूं, मैंने क्लास को एकदम बंद करके रखा। जितने भी बच्चे थे हमने सबको बोला जाओ बीपीएससी। मैंने आज क्लास एकदम नहीं किया हूं, एकदम आराम से बैठा हूं। इसी वजह से हम वहां पे नहीं गए। कल दिलीप सर भी आए थे, बोले सर आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम बोले एकदम सपोर्ट करेंगे, हमको क्या करना होगा आप बताइए, हम भी चले। बोले नहीं सर आप मत जाइए, क्योंकि आप जाइएगा तो हो सकता है समस्या हो जाए, और थोड़ा सा आप पता ही क्या है। सो कहले हाँ वो तो मैं समझ ही रहा हूं, तो आप मत जाइए सर, लेकिन आप सपोर्ट अगर कीजिएगा तो ये मिशन कामयाब हो जाएगा। इसीलिए हम वहां नहीं गए। हो सकता है आपके अंदर जो भी रहे भड़ास आप मेरे ऊपर निकाल दो, लेकिन जिस तरीके से कामयाब ये मिशन हो गया, ये आप लोग की वजह से हो गया। अगर हम चले गए होते तो ये मिशन कामयाब कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं, सरकार के सामने हमारी औकात 0 सन्नाटा है। वहीं पे उसी भीड़ में कुछ बच्चे को वो अपना लाके खड़ा कर देता और उल्टी सीधी काम कर देता, तो फिर क्या होता आपको अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों, एग्जाम नवंबर चला गया है। ये सच बात है कि बुधवार को जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये कंफर्म मान लीजिए नवंबर एग्जाम जा रहा है, चला गया है। मैं पहले भी बोल रहा था, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं कल भी बोलूंगा, एग्जाम जाएगा ही नवंबर। इससे पहले कोई उपाय नहीं एग्जाम को। अगर 1 शिफ्ट में करवाना है तो, अगर पेपर धांधली करवाना है तो कभी भी किसी भी मंथ में, अक्टूबर में भी करवा लो, सितंबर में करवा लो, सितंबर लास्ट सही है, अक्टूबर में करवा लो 2 शिफ्ट में, वो तो कभी भी हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई मत छोड़िएगा, किसी भी हालत में नहीं छोड़िएगा। और अब जो है प्रीलिम्स को बुधवार तक प्रीलिम्स में थोड़ा सा कम दीजिएगा वेटेज, और ज्यादा आपको मेंस में देना और ऑप्शन में, खास करके ऑप्शन वाला पेपर में। हो सकता है आपको लगे कि सुजीत सर फिर से मेंस की मार्केटिंग कर लिया। अरे नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं कहता हूं आप मेरी संस्था में आओ। एक भी स्टूडेंट मुझे बोल के तो देखे कि सुजीत सर ने बुलाया, नहीं। बस मैं इसलिए बोलता हूं कि एक संस्था है, एक ऑप्शन है जहां पे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, जहां पे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो वो इस समय श्योर सक्सेस है, आप वहां आ सकते हैं। प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट में अच्छी बातें चेयरमैन सर ने बोले कि ठीक है एग्जाम को जो है कैंसिल करवाया जाएगा, एग्जाम नवंबर में ले जाकर शिफ्ट करवाया जाएगा। अब वहां पे परसेंटाइल की समस्या खत्म हो जाएगी, 2 शिफ्ट की समस्याएं खत्म हो जाएगी। और ये दोनों सबसे बड़ा जहर था जिसके लिए हमने पूरे तरीके से प्रोटेस्ट किया। ये सौभाग्य है कि हमने इस मुद्दे को उठाया, और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपने सपोर्ट किया। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो ये मुद्दा किसी भी हालत में नहीं उठता। सारी संस्था वाला गाली तो मुझे दे ही रहा होगा 100%, 200% कि इसके चक्कर में एग्जाम नवंबर भाग गया। क्या बढ़िया, जल्दी सितंबर में एग्जाम हो जाता और नवंबर से फिर से मेंस का एडमिशन शुरू हो जाता, करोड़ों का कारोबार होता। इसने आके सब सत्यानाश कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो गाली हमें दे रहे होंगे, और ये आप स्टूडेंट है 21वीं सदी के, 21 साल से सबके सब ऊपर है, आपको भी पता है। बिल्कुल सुजीत सर एग्जैक्ट बात बता रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपके लिए हूं, मैं हमेशा आपके लिए रह जाऊंगा। जिंदगी की अंतिम सांसें बीपीएससी को समर्पित कर दिया हूं। हो सकता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो बस
शिक्षा के द्वार को स्वच्छ रखो, बिहार खुद आगे बढ़ जाएगा। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किसी मंत्री या फिर किसी ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। अरे ये लोग तो सत्यानाश कर दिए हैं। अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक साथ मिलके काम करना है। जहां भ्रष्टाचार हो वहां आवाज उठाना है, जहां गलत हो रहे हो वहां पे अपनी आवाज को बुलंद करना है, चाहे प्राण रहे या ना रहे। तभी बिहार आगे भागेगा, तभी फिर से दुनिया में लगेगा ये वही बिहार है जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। आज यही वो बिहार है जहां लोग बुद्धू बने हुए हैं। हां, बुद्धू बने हुए हैं। हर लोग हर एक दूसरे को बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम सब आपके साथ में, जब जरूरत पड़ेगा हम हमेशा आपके साथ में। इसलिए मुझे पता है आपकी भड़ास अभी भी शांत नहीं हुई होगी। अभी भी लग रहा होगा गूगल में कहीं सर्च करो, उल्टी सीधी कुछ भी चीज हो, सुजीत सर को चिपका दो, चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं, आपका हक बनता जी। क्योंकि आप उम्मीद पे गए थे कि वहां सुनामी गुरु मिलेंगे, लेकिन वहां हम नहीं मिले आपको। तो ये तो आपका हक है, एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है, आप मुझे जो भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जो किया हूं ना, सिर्फ आपके लिए किया हूं, ऑनेस्टी कर रहा हूं। वरना मुझे जाने में कोई इतराज नहीं, मैं इस संस्था को छुट्टी देकर रखा था। आप किसी भी स्टूडेंट से मेरे पूछ लीजिए कि आज बंद था संस्था या नहीं। हमने पूरे हिस्ट्री ऑफिसर से लेके सारी क्लास बंद करके रखा था और सबको बोला था जाओ वहां पे, एकदम जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, रेल से जाओ, जहां भी जाओ, लेकिन बीपीएससी ऑफिस में 11 बजे से पहले पहुंचो, क्योंकि ये आपकी हक की लड़ाई है। आयोग भी देखिए, अगर आज मान रहा है तो हम कहते आयोग अच्छा है, अगर नहीं मानता तो हम कहते आयोग खराब है। लेकिन रियलिटी बताएं, आयोग के पास भी दबाव रहता है। मैं शुरू से भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, आयोग के पास भी दबाव रहता है। वो भी दबाव में काम करता है, लेकिन आयोग भी इंतजार करता है कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, वो भी सत्य और अहिंसा के साथ में प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि हम भी फाइल को आगे बढ़ा सकें उस मंत्री के पास में और जाके कहें कि सारा लड़का प्रोटेस्ट कर रहा, मंत्री जी अब इसमें कुछ बदलाव कीजिए समय रहते हुए, नहीं तो बिहार की बदनामी बड़े स्तर पे होने वाली है। तब उसको लग जाता है कि यह आयोग की अपनी चाल नहीं बल्कि बच्चों की आह्वान की बात करता है, और तब इसमें पेपर में बदलाव होता है। तो हम लोग बहुत बड़ी शक्ति हैं, हम लोग इसमें कभी पीछे नहीं रहे, एकदम आगे बढ़े। आगे बढ़ के ऐसा मौका मिले तो जरूर वहां पे जाइए। अच्छी एक बात बताइए, सिंपल सा बात बताइए, रिजल्ट रुकता है? हाँ सुजीत सर, रुकता है। सुसाइड करते हैं? हाँ सुजीत सर, करते हैं। कैसा लगता है परिवार को? वो तो पता ही नहीं चलता सुजीत सर, हम तो चले जाते हैं ऊपर। अरे आप ऊपर जाते आत्मा, क्या लगता होगा मां बाप को कंधा कौन देगा? सुजीत सर, अगर वो करना है, वो आप कर रहे हैं, तो बेहतर आवाज उठाइए ना, सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम नहीं पड़ेगी, यकीन मानिए। इसलिए अपनी आवाज सत्य और अहिंसा हमेशा महात्मा गांधी को दिल में रखना। प्राण रहे या ना रहे, लेकिन महात्मा गांधी जी जरूर रहे। सत्य और अहिंसा, इसलिए सत्य अहिंसा, डरता नहीं हूं मैं किसी से, क्योंकि बिहार की हर एक संपत्ति पे हम सबका नाम लिखा हुआ है। हर एक संपत्ति पे, सड़क से लेके, नाले से लेके, हर जितनी भी इमारत है सब पे हम सबका नाम लिखा हुआ है। अगर हम कुछ भी बर्बाद करते हैं तो हम खुद का बर्बाद करते हैं, अगर हम कुछ बर्बाद करते हैं तो दूसरा कालिदास हम सब हैं। क्या मैं करने दूं? आप बताइए। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां गलत हो रहा है, अपनी आवाज बुलंद रखिए और एक साइड में मां सरस्वती को पकड़ के रखिए। आवाज मां सरस्वती जिसके हाथ में है ना, वही बेताज बादशाह है। सक्सेस उसकी के पास में आके लटकती है, बाकी सब तो भागते चलता है जी। जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं मिलता। इसलिए कहा भी गया है, न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। जहां भी गलत हो रहा है अपनी आवाज उठाइए। और एक बात और, सही बता रहा हूं, तैयारी में जान डाल दीजिए। जो अब तक नहीं किया ना, वो सब कर दीजिए। रिजल्ट झक मार के आएगा। 67 देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आपका रिजल्ट होना चाहिए। 88 में एक सीट पे आपका नाम होना चाहिए। इतिहास हमेशा हमेशा के लिए आपको गोद में स्थान दे। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के आग्रह है, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जहां से भी है, जैसे भी है, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि एग्जाम नवंबर में ही होगा। मैंने तो पहले भी बोल चुका हूं, आप जाके देख लीजिए। एग्जाम उससे पहले नहीं होगा।
और उम्मीद और आशा है कि आप मेरी मजबूरी समझे होंगे कि मैं क्यों नहीं आपके साथ जा सका। लेकिन याद रखिएगा, हमारी आवाज हमेशा आपके लिए समर्पित है और हमेशा आपके लिए रह जाएगा। हो सकता है आप इसे इमोशनल बोलिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप बोलते रहिए, लेकिन हमारी जिंदगी हमेशा आपके लिए है, हमेशा रहेगा। कभी भी आपको आजमाना है, आप मुझे आजमा लीजिएगा। मैं कल भी आपके साथ में था, मैं आज भी आपके साथ में हूं। मैं आज भी अगर चला जाता ना, सच बोलूं आत्मा से, अगर आज भी चला जाता तो टोटल सोशल मीडिया में हम छा जाते, टोटल सोशल मीडिया में। लेकिन इसका रिजल्ट इतना बुरा होता कि जो एग्जाम आपका नवंबर में हो रहा है ना, बहुत सारा तांडव सरकार करवा देती, आपको पता नहीं है। उसके बाद आपके नजर में हम गिर जाते, आपको हर बात उंगली हमारी तरफ लगती कि सुजीत सर ने ये किया, सुजीत सर ने वो मिल गया, सुजीत सर सरकार से मिल गया, ऐसे वैसे, ये वो, सुजीत सर का स्टूडेंट था, ये था वो था, हो गया तमाशा खत्म। जो कि एनटीपीसी में सरकार ने एक आईना दिखा चुका था, इसीलिए नहीं जा सके। क्षमा प्रार्थी हूं, माफ कर दीजिएगा। लेकिन हमेशा आपके पास रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके ख्वाबों में बन के हमेशा आता रहूंगा। थैंक यू, नमस्कार।